हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक ज्वेलरी स्पेस के कंपनी के क्वार्टर 4 के बिजनेस अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। उस कंपनी का नाम है पीएन गडगिल ज्वेलर्स। पीएन गडगिल्स के जो क्वार्टर 4 के जो बिजनेस अपडेट है वो देखो तो जो इनका रेवेन्यू देखोगे तो टोटल रेवेन्यू जो है वो 10,000 का माइलस्टोन इन्होंने क्रॉस किया है। इनका रेवेन्यू जो आया है वो 10,744 करोड़ का है। अगर YoY लेवल पे देखोगे तो 40% से ग्रो किया है, ठीक है। देन इनका टोटल रेवेन्यू देखोगे ना वो इंक्रीज हुआ 124% से YoY लेवल पे। इनका जो रिटेल सेगमेंट देखोगे तो क्वार्टर 4 FY26 में जो ग्रोथ है वो 102% है, ठीक है, सिर्फ रिटेल सेगमेंट। और ये रिटेल सेगमेंट में जो डिमांड आया है वो देखोगे, एक तो फेस्टिव सीजन है और दूसरा वेडिंग सीजन। और ऐसे देखोगे तो पूरे ज्वेलरी स्पेस में देखो ना, तो पूरे ज्वेलरी स्पेस में इस बार वेडिंग और फेस्टिवल दोनों के वजह से देखोगे काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया। मतलब आप ऊपर से कोई भी कंपनी देख लो ना, जितनी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाइटन वगैरह हो गया, कल्याण हो गया, सारे में देखो तो बहुत अच्छा ग्रोथ आया। उस ग्रोथ की वजह से देखो तो इस बार जो है मतलब जो क्वार्टर 4 का जो नंबर आया है ज्वेलरी स्पेस में काफ़ी अच्छा आया। मतलब एक तो अच्छा वेडिंग सीजन काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी डिमांड था, उस डिमांड की वजह से देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है। सारी कंपनियों में ग्रोथ रहा है, ठीक है। आप सेनको बोलो, कल्याण ज्वेलर्स या टाइटन, मतलब सभी में ग्रोथ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो एक्चुअली गोल्ड के प्राइस में काफ़ी वोलाटाइल था। काफ़ी वोलाटाइल होने के बावजूद जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है, क्योंकि एक तो वेडिंग सीजन का इनको अच्छा खासा डिमांड मिला है। देन उसके बाद वेडिंग के बाद फेस्टिव सीजन जो था उसका भी बहुत अच्छा इनको डिमांड मिला, ठीक है। वैसे ये कंपनी देखो तो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी थी। एक्चुअली महाराष्ट्र से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आस्ते आस्ते ये बाहर जो है वो अपना प्रेजेंस बना रही है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार वगैरह में अपनी स्टोर जो है वो खोल रही हैं। इन्होंने जो स्टोर का गाइडेंस दिया था वो गाइडेंस को इन्होंने एग्जीक्यूट किया। इन्होंने 78 से 80 स्टोर का इन्होंने गाइडेंस दिया था, जो इन्होंने क्रॉस किया 78 स्टोर, ठीक है। तो गाइडेंस के जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट है, क्योंकि जो भी गाइडेंस देते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उस हिसाब से देखो तो जो इनका नॉन रिटेल वाला जो सेगमेंट है वो देखोगे, जो नॉन रिटेल में जो इनका ग्रोथ आया है वो 132% से ग्रो किया है, ठीक है, 132% से YoY लेवल में। वाइल इनका मतलब जो ये 132% का जो ग्रोथ है वो आपको फ्रेंचाइजी जो ग्रोथ है वो है। और यहीं आप अगर ई कॉमर्स ग्रोथ देखोगे तो ई कॉमर्स ग्रोथ जो है वो 67% से ग्रो किया है, ठीक है। इनका अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे एक्सक्लूडिंग द अदर सेगमेंट, वो ग्रो किया है 104% से, ठीक है। अदर सेगमेंट मतलब जो अदर सेगमेंट होता है वो रिफाइनरी वाला सेगमेंट होता है, जो इन्होंने आई थिंक क्वार्टर 2 FY26 में इन्होंने क्लोज किया था लास्ट ईयर। आई थिंक लास्ट ईयर इन्होंने क्लोज किया था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो रिफाइनरी वाला जो सेगमेंट था वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। इससे देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। और उसके बाद अगर इनका फेस्टिव सीजन का जो डिमांड आया इस स्टॉक्स में तो वो देखोगे तो इनका देखोगे इन्होंने एक फाउंडेशन, उनका अगर आप दिन देखो, सिंगल डे का अगर सेल देखो, जो फाउंडेशन डे था उस समय इनका जो सेल आया था 365 करोड़ का इनका सेल था, 365 करोड़। काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया था, मतलब एक दिन में सेल 365 करोड़ का हुआ था, ठीक है। वैसे देखो तो इनका क्वार्टर 4 में बहुत सारे इनके भी फेस्टिवल्स हुए, जैसे गुड़ी पाड़वा हो गया। हाँ मतलब नहीं, क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 में, एक्चुअली क्वार्टर 4 में ही हुआ था, ठीक है। तो उससे भी मतलब जो भी फेस्टिवल आया, जो वेडिंग सीजन हुआ, काफ़ी अच्छा काफ़ी तगड़ा ग्रोथ इस कंपनी को मिला, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो जो इनका फेस्टिव परफॉर्मेंस था, मतलब ड्यूरिंग आप देखो तो गुड़ी पाड़वा के टाइम उसमें सेल देखोगे तो 171 करोड़ था। मतलब लास्ट ईयर से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 38% से ग्रो किया था इस ईयर का सेल्स, ठीक है। सिर्फ गुड़ी पाड़वा का, मतलब सिर्फ गुड़ी पाड़वा का जो सेल था वो लास्ट ईयर से 38% से ग्रो किया था। देन इनके बाद अगर इनके देखोगे तो ये भी अपना प्रेजेंस जो है आस्ते आस्ते पूरे पैन इंडिया में जो है वो प्रेजेंस बना रही है कंपनी, क्योंकि आस्ते आस्ते कंपनी जो है अपनी स्टोर जो है वो दुकानें जो है अपनी खोल रही है। इनका भी स्टोर का जो इनका
कहना है कि जो स्टोर जैसे ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, ये कंपनी अगर बिहार वगैरह यूपी में अगर अपनी स्टोर खोल रही है तो वहाँ के जो डिज़ाइन वगैरह जो होंगे ना, वो 70% जो डिज़ाइन है वहाँ के जो लोकलाइज डिज़ाइन होते हैं जो वहाँ चलते हैं, उस टाइप के डिज़ाइन इनके स्टोर्स में मिलेंगे। प्लस 30% जो स्टोर के जो डिज़ाइन होंगे वो आपके जो इनके जो खुद के जो डिज़ाइन है मुंबई बेस्ड, मतलब जो खुद के जो इनके डिज़ाइन है जो मुंबई वगैरह जो ब्रांच में, महाराष्ट्र वगैरह जो ब्रांच में इनके जो रहते हैं, वो डिज़ाइन इनके 30% होंगे। बाकी 70% वहाँ के जो लोकलाइज डिज़ाइन है वो होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कंपनी चला रही है। देन उस हिसाब जब कंपनी जो भी जितने भी न्यू स्टोर इन्होंने खोले हैं उसमें देखो तो इन्होंने गोल्ड के प्राइजेस में 50%, एक्चुअली गोल्ड के मेकिंग चार्ज में इन्होंने 50% ऑफ दिए। देन डायमंड में जो है इन्होंने 100% ऑफ किया। उस हिसाब से देखो तो जितनी भी स्टोरें इन्होंने खोले हैं सारे स्टोर में इन्होंने ऑफर दिए, ठीक है, सारे स्टोर में। ऐसे देखो तो इनके 78 आई थिंक 78 स्टोर इनके टोटल हो गए, ठीक है। तो इन्होंने गाइडेंस भी दिया था 78 स्टोर का, तो इन्होंने एग्जीक्यूट किया। देन कंपनी का अगर आप मतलब जो गोल्ड के प्राइस, मतलब देखोगे जो गोल्ड के प्राइस जो हाइक हो रहे हैं, जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, उससे देखो तो काफ़ी अच्छा, मतलब जो वॉल्यूम जो ग्रोथ है वो काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव है। देन कंपनी ने ये भी बताया कि जो इनका जो कैटेगरी, मतलब जो गोल्ड का, मतलब गोल्ड देखोगे तो आई थिंक मतलब गोल्ड वाला देखोगे तो आई थिंक 28% से जो है वो इंक्रीज़ हुआ। वहीं सिल्वर एंड डायमंड देखोगे तो 37% एंड 125% जो है वाई लेवल पे इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इनका एसएसजी का अगर आप नंबर देखो इसी क्वार्टर में देखोगे तो आई थिंक 86% है, वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि हमेशा जो है कंपनी अपनी स्टोर जो है वो ओपन करती रही, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र में बोलो, आप गोरखपुर में देखो, हाँ ठीक है, गोरखपुर में एंड वाराणसी वगैरह में, ठीक है। तो वाराणसी में इन्होंने स्टोर ओपन किया, गोरखपुर में इन्होंने स्टोर ओपन किया, तो बहुत सारे स्टोर इन्होंने ओपन किया। देन महाराष्ट्र में भी इन्होंने, मुंबई में भी इन्होंने स्टोर जो है ओपन किया, ठीक है। देन कंपनी का स्टार्ट रेशियो देखोगे वो 9% है। वैसे मतलब कंपनी जो है स्टार्ट रेशियो जो है उसको इंक्रीज़ करने पे ध्यान दे रही है, फोकस कर रही है, क्योंकि स्टार्ट रेशियो जो है वो एक तो इनका जो स्टार्टेड वाला जो ज्वेलरी का जो है, स्टार्टेड वाला मतलब जो इनका डायमंड वगैरह, जो स्टार्टेड डायमंड वगैरह जो कंपनी सेल करती है उसमें काफ़ी अच्छा डिमांड आया है, और वो उसका सेल इंक्रीज़ होने से इनको काफ़ी अच्छा जो है वो इनका सेल जो है वो इंक्रीज़ होगा, और इनका जो है वो अपना फोकस कर रही है कंपनी अपने स्टार्टेड रेशियो को इंक्रीज़ करने में। वैसे कल्याण वगैरह के अगर स्टार्टेड रेशियो देखोगे वो आई थिंक 25% है। कल्याण और टाइटन के देखोगे तो 25% इनका स्टार्टेड रेशियो, लेकिन ये कंपनी का स्टार्टेड रेशियो देखो तो 9 है। मतलब इनको जो है एक्सपांड करने का पूरा मतलब समझ लो तो पूरा अच्छा मौका है इनको एक्सपांड करने का, और उस हिसाब से कंपनी एक्सपांड कर भी रही है, जगह जगह अपने स्टोर जो है कंपनी खोल रही है, ठीक है। देन कंपनी ने बताया कि 8 कोको स्टोर इन्होंने ऐड किए हैं, जिसमें 3 लीगेसी एंड 5 लाइट स्टाइल्स इनके स्टोर होंगे, एंड 4 फोको स्टोर्स है, मतलब जिसमें 1 लीगेसी 3 लाइट स्टाइल है। मतलब इनके टोटल स्टोर देखो तो 78 इनके टोटल स्टोर है, जिसमें से 57 जो स्टोर्स है वो कोको मॉडल पे है, जिसमें 48 लीगेसी है, 9 लाइट स्टाइल है, 21 फोको मॉडल पे है, जिसमें 17 लीगेसी स्टोर है और 4 लाइट स्टाइल स्टोर है, ठीक है। वैसे कंपनी देखो तो एक्सटर्नल मार्केट में, मतलब जो कंपनी न्यू मार्केट में जो एंट्री कर रही है, जैसे गोरखपुर, वाराणसी, ये सब मार्केट में कंपनी जो है वो इंटर कर रही है, अपनी दुकानें खोल रही है, ठीक है। देन कंपनी का FY27 का अगर आप आउटकम देखोगे ना तो इन्होंने बताया है कि आई थिंक ये भी 25 न्यू स्टोर इन्होंने खोलने का प्लान किया है, ठीक है। और कंपनी अपने जो स्टोर जो खोलेंगी, जो ओपन करेंगी, वो कंपनी फोकस कर रही है स्केल अप करने का फ्रेंचाइज मॉडल पे, जो फ्रेंचाइज फॉर्मेट है उस पे कंपनी फोकस कर रही है अपने स्टोर को ओपन करने का, ठीक है। और कंपनी ऑन अलॉन्ग साइड कंपनी ऑन स्टोर, मतलब इनके टोटल स्टोर देखोगे
तो इन्होंने गाइडेंस जो दिया है टोटल स्टोर का, तो वो दिया है एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर, मतलब 103 स्टोर इनके हो जाएंगे, ठीक है, 103 स्टोर्स। और इनका रेवेन्यू का गाइडेंस इन्होंने दिया है 13,500 करोड़ का। और उस हिसाब से देखो कि जो एबिटा मार्जिन जो आएगा वो 7.57, मतलब इनका ग्रोथ देखो तो 25% से YoY लेवल पे ग्रो करेगा। एबिटा मार्जिन 7.5% होगा, 7.5% इनका जो है एबिटा मार्जिन होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने इनका गाइडेंस था, मतलब 24 स्टोर इन्होंने खोलेंगे, फ्रेंचाइज मॉडल पे खोलेंगे। 103 इनके टोटल स्टोर एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर हो जाएंगे। देन रेवेन्यू का गाइडेंस 13,500 का इनका गाइडेंस है, 13,500 करोड़ का। अभी देखो तो कंपनी 10,744 करोड़ जो है कंपनी जो है उनका रेवेन्यू जो है वो कर चुकी है। बाद बाकी का जो रेवेन्यू वो इसी साल जो है ये क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे तो मतलब जो ग्रोथ है वो लगभग 25% से ग्रो करेगा। अभी देखो तो काफ़ी अच्छा कंपनी ग्रो कर रही है, और इसका एबिटा मार्जिन देखो तो 7.5% है, जो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये कंपनी देखो तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें काफ़ी तगड़ा ग्रोथ है, ठीक है। और काफ़ी तगड़ा ग्रोथ होने की वजह से काफ़ी अच्छा डिमांड आया है। एक्चुअली पूरे ज्वेलरी स्पेस में देखोगे तो Q4 जो है काफ़ी अच्छा जाता है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल सीजन होते हैं। देन Q1 भी इनका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो ज्वेलरी स्पेस में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, मतलब गोल्ड के प्राइस में काफ़ी वोलाटिलिटी होने के बावजूद जो है काफ़ी अच्छा सेल हुआ, क्योंकि वेडिंग और फेस्टिव दोनों सीजन था जिसमें काफ़ी अच्छा गोल्ड का जो है डिमांड आया और काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी कंपनी का, सारी कंपनियां जितने भी गोल्ड सेक्टर की कंपनियां जो है वो सारी कंपनियों में देखोगे काफ़ी अच्छा डिमांड आया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके।